Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a motorboat of mass m moves along a lake with velocity v0. At the moment t equal to 0, the engine of the boat is shut down. Assuming the resistance of water to be proportional to the velocity of the boat, that is f vector is equal to minus r v vector, find पहला part है how long the motorboat moved with the shutdown engine. Second part है the velocity of the motorboat as a function of the distance covered with the shutdown engine as well as the total distance covered till the complete stop. और third part है the mean velocity of the motorboat over the time interval beginning with moment t equal to 0 during which its velocity decreases eta times. तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या दे रखा है कि एक मोटर बोट है ना जिसका मास m दिया हुआ है, वो एक्चुअली एक लेक में ट्रैवल कर रहा था v0 स्पीड से, ठीक है। लेकिन सडनली t इक्वल टू 0 पर क्या हुआ है, इंजन ऑफ द बोट जो है वो शट डाउन हो गया। अब हमें ये दिया हुआ है कि जो फोर्स है ना वो एक्चुअली वेलोसिटी के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि ये एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि प्रपोर्शनल टू द वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। अब देखिए सवाल में पहले पार्ट में क्या पूछा है हमसे कि हाउ लॉन्ग द बोट है ना, मोटर बोट मूव्ड विद द शट डाउन इंजन। तो मतलब कि जब इंजन को शट डाउन कर भी दिया गया है ना, तो भी वो कितने देर तक ट्रैवल करता रहा। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर हमें दिया हुआ है माइनस आर इंटू वी के बराबर है ना। तो यहां पर हम लोग यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि एफ को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी बाई डी टी। वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर इंटू वी के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस आर है ना, माइनस आर वी अपॉन एम डी टी के बराबर, ठीक है। अब इस v को हम लोग एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं ना, तो ये v को यहां से हटा करके हम लोग इधर ले आते हैं। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन जो है बड़ी सिंपल बन गई। ये इक्वेशन सिंपली कैसी बन गई, dv अपॉन वी बराबर माइनस आर डी टी अपॉन एम। अब इसे कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जो है वो कितनी थी, v0 थी। अब लेटर से किसी t टाइम पर वेलोसिटी जो है वो हो गई v के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ln ऑफ v माइनस एल एन वी नॉट, तो ये एल एन ऑफ वी अपॉन वी नॉट बन जाएगा है ना, क्योंकि 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन तो एल एन वी होता है। और उसमें जो है हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन एम के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं ना, v अपॉन वी नॉट सबसे पहले लिखेंगे e टू द पावर माइनस ऑफ आर टी अपॉन एम। तो यहां से v बराबर कितना आ जाएगा, v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम के बराबर है ना। तो ये हमने निकाल लिया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम लोग समझ सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर आप वेलोसिटी को कहना चाह रहे हैं कि ये कब टेंडिंग टू जीरो होगी, तो ये टेंडिंग टू जीरो तब होगी जब टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो ना, टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए। तो मतलब ये इंजन शट डाउन करने के बाद भी जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमसे और क्या पूछा गया था, द वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द शटडाउन इंजन, साथ ही साथ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल द कंप्लीट स्टॉप। चलिए निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं वो ये है कि v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम। तो यहां से पहले मैं सोच रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले आऊं, क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना हमेशा। वेलोसिटी देखिए हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो मैं यहाँ पर dx बराबर क्या लिख सकता हूँ, v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम डी टी। अब दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। मान लेते हैं t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 थी है ना, उस पोजीशन को ओरिजिन कह रहे हैं, और किसी t टाइम तक x की पोजीशन x हो गई है ना। तो यहां से हमारे पास x बराबर कितना आ जा रहा है, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम को इंटीग्रेट करना है, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, माइनस आर बाय एम आ जाएगा। और अब इसमें हमें लिमिट पुट करनी है ना, 0 से लेकर के t तक। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आना चाहिए m v नॉट अपॉन r है ना, मैंने ये पहले लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, e की पावर 0 दैट इज e टू द पावर 0 इज 1 माइनस क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया,
ये मेरे पास आ गया फिलहाल x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है। लेकिन देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया था टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल द कंप्लीट स्टॉप, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले तो ये निकाल लेते हैं कि टिल द कंप्लीट स्टॉप है ना, जो कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे होगा, तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर चुका होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर t को हम लोग टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख दें तो ये क्या बन जाएगा, x एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। ये क्या हो जाएगा, एम वी नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, है ना। तो ये बन जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना बन जाएगा, एम वी नॉट अपॉन आर, है ना। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऑल्दो ये इन्फिनाइट टाइम तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट ट्रैवल कर रहा है, इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन आर के बराबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है ना, तो मैं इसे फिर से लिख देता हूं। x हमारे पास था एम वी नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेस्ड टू द पावर माइनस आर टी बाय में ना, माइनस आर टी अपॉन एम के बराबर। अब हमें x क्या चाहिए था, x हमें चाहिए था एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग एक बार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चेक करते हैं ना, वो कितना था, v बराबर था v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एम, है ना। तो v बराबर कितना था, v नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम था। तो यहां से मैं क्या यूज कर सकता हूं, e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम, इसे मैं एक्चुअली क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं v अपॉन वी नॉट के बराबर, और इसे मैं उठा करके यहां पर पुट भी कर सकता हूं। तो यहां से देखिए मेरे पास x एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। x will be equal to m v naught upon r multiplied by 1 minus, है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, v अपॉन v नॉट के बराबर, है ना। तो देखते हैं यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जा रहा है, x will be equal to m अपॉन r, है ना। v नॉट मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम का v नॉट और ये ऊपर वाला v नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ ही ये क्या बन जाएगा, v नॉट माइनस v के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने निकाल लिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसको बच्चों अगर हम लोग रीअरेंज कर दे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। देखिए हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था, है ना, कि द वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर कर देंगे कि v की वैल्यू निकालेंगे ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू, है ना, आर एक्स अपॉन एम किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी v नॉट माइनस आर एक्स अपॉन एम। तो ये बच्चों हो गया हमारे सेकंड पार्ट का जवाब, है ना। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में ना। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था मीन वेलोसिटी ऑफ द बोट ओवर द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ईटा टाइम्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्चुअली हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। जब सवाल इरोडोव का हो और उसमें सिर्फ मीन वेलोसिटी लिखा हुआ हो, है ना, बोल्ड में नहीं लिखा हुआ हो या मीन वेलोसिटी वेक्टर नहीं लिखा हुआ हो, तो हमें समझ में आता है कि वो हमसे एवरेज स्पीड के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा है ना। मतलब ये क्या, एक तरीके से एवरेज स्पीड है। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है और डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए हमारे को, है ना। और टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम क्या बोला गया है, उस टाइम तक जब वेलोसिटी क्या हो जाए, वेलोसिटी जो है वो वी नॉट अपॉन ईटा हो जाए, है ना। तो हमारे पास देखिए वेलोसिटी का ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है, आइए ले चलता हूं मैं यहाँ पर, है ना। तो वेलोसिटी को हमें क्या पुट करना है, वी नॉट अपॉन ईटा। तो वी नॉट अपॉन ईटा बराबर क्या लिख देंगे, वी नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एम के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन ईटा के बराबर, है ना। तो ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन ईटा के बराबर। तो देखिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे को जो वैल्यू मिली है ना, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, तो इस टाइम तक हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस निकल आएगा और टाइम तो हमें पता ही है।
तो देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाले। ये देखिए x बराबर एम वी नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर आर टी बाई एम है ना। तो हमें पता है ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम इज 1 अपॉन ईटा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन ईटा के बराबर है ना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि x बराबर कितना आ जाएगा, एम वी नॉट अपॉन आर है ना, एम वी नॉट अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना, हाँ, एम वी नॉट अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन ईटा था। क्लियर है ये बात। और अब हमसे क्या बोला गया है, टाइम से डिवाइड करना होगा ना। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब टाइम कैसे निकालें, तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ ln ले लूँ तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस आर टी बाई एम बराबर 1 अपॉन ईटा वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं दोनों तरफ ln ले ला है ना, तो अगर ln ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आर टी अपॉन एम है ना, माइनस आर टी अपॉन एम इज इक्वल टू ln ऑफ 1 अपॉन ईटा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन आर ln ऑफ ईटा है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ चाहिए था एवरेज स्पीड है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x हम लोगों ने निकाल ही रखा है ना, वो कितना है, एम वी नॉट अपॉन आर है ना, एम वी नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। इसे किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, जो कि हम लोगों ने निकाला अभी एम अपॉन आर ln ऑफ ईटा। तो m अपॉन आर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली हमारे पास जो एवरेज स्पीड की वैल्यू वो कितनी आ गई, वी नॉट अपॉन ln ऑफ ईटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एवरेज स्पीड कितनी आ जा रही है हमारे पास, वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय ईटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ईटा टाइम्स ln ईटा है ना। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर है ना। तो ये थर्ड पार्ट का जवाब हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है ना। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।